अच्छा, पुलिस के सामने ये बाप बेटे और माँ मार रहे थे? अरे बबुआ, हाँ हाँ, पुलिस के सामने मार रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, जो औरत जो जिसको पीड़ित थी, हाँ, वह प्रतिवादी बन गई और अच्छा। जो वादी प्रतिवादी था, हाँ। वो वादी बन करके। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद महाराजगंज का यह ग्राम सभा गोपाला है, जो सदर विधानसभा यानी कि महाराजगंज विधानसभा में आता है। 11 सितंबर को एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद इस गांव में दर्जनों परिवार, दर्जनों घर में ताले लगे हैं। पूरी कहानी जान लेते हैं। 11 सितंबर को एक परिवार में आपसी मतभेद के कारण एक बवाल हुआ। उसके बाद यहाँ पर लोग का भीड़ जुटने लगा और धीरे धीरे जब प्रशासन की टीम आई तो ये बताया गया कि जो भीड़ है वो उग्र हो गया। उसके बाद पुलिस के साथ कुछ ज्यादती, कुछ बदतमीजी की गई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और फिर उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को नामजद और 100 लोगों के खिलाफ यानी 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा लिख दिया गया। अब इस गांव की हालत यह है कि लगभग 20 घर में ताले लगे हैं, लोग डरे हैं और सहमे हैं। और जो लोग इस वक्त गांव में मौजूद हैं, शाम होते होते, शाम के 6 बजते बजते उनके घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो इस डर में जीते हैं कि क्या पता कब पुलिस आए और फिर से उनको उठाकर लेकर चली जाए। ये एक बड़ा मामला और गांव वालों का एक आरोप है कि जो उस समय पुलिस के साथ ज्यादती हुई, जो लोग आरोपी नहीं हैं पुलिस वाले, उनको भी उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और पूरा मामला क्या है इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब है लिया जा हमारा लड़का हमारा रहना खेलत रहना है और जब तक हमारे घर में पलंगे तब तक घींच के हमारे लड़का के लेकर गई ना लोग। सिपाही ले गए ना, लेडीज आई है, वही सब उसका हो गई हमारे ले बाना। नहीं, वो हमें नहीं रहना है। हाँ हाँ हाँ, घर में तो घींच के ले गई बाना, वो नहीं रहना कोई। क्या हुआ था उस दिन, बताइए। बताओ क्या हुआ था बेटा, बताओ। हम उसके घर पे बात कराने जा रहे तो कुछ पूछे मासूम किसके घर पे बात करें? घर पे बात अच्छा, किसी का फोन आया था? हाँ। बात कराने जा रहे? कौन आया था? कहाँ पे? पुलिस वाले आए थे? हाँ। पकड़ के लेके चले गए? तुम भी गई थी थाने पे? हाँ। अच्छा, कब छोड़े? 10 मिनट बैठे थे वहीं पे। अच्छा, 10 मिनट बाद छोड़ दिए। ये कपड़ा क्यों लिए हैं? कपड़ा फट गया था क्या तुम? हाँ। हम जा रहे थे तो जबरदस्ती हमको घींच घींच बैठा रहे थे। हम कह रहे कि हम नहीं है, हम नहीं है इसमें। अच्छा। फिर भी जबरदस्ती घींच के बैठा थे। तो पुरुष सिपाही थे कि महिला सिपाही? महिला थी और पुलिस थी। नहीं, कौन घींचा था? कौन? महिला भी थी। अच्छा, फट गया था। आपकी बेटी है? हाँ, हमारी बेटी अच्छा, है। तो जो विवाद हुआ था उसमें यह भी गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा रहबा नहीं करनी जा, खाली लड़कियां भर रहल घरे। अच्छा हम लोग मुखियाले रहनी जा, लड़की का ऑपरेशन भइल बा, वहाँ पर रहनी जा दोनों बेकत। अच्छा, बच्चे का हाँ, ऑपरेशन हुआ, आप हाँ, गए थे देखने? हाँ। और गांव में जब विवाद हुआ उसके बाद जो है पुलिस हम आई? 2 दिन के बाद आए हैं। अच्छा। 2 दिन के बाद आए हैं घर पर। अच्छा, विवाद होने के बाद हम 2 दिन के बाद आए अच्छा, हैं। विवाद के बाद जो है बिटिया को उठा के पुलिस वाले लेकर चले गए। लेकर। अच्छा, क्या हुआ है आप? हुआ ये था कि हमारी एक 10 साल की बच्ची है, उसमें वो हमारा वहीं घर है थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे तख्त पे बैठी थी। तख्त पे बैठ के मोबाइल में गेम खेल रही थी या क्या कर रही थी, अब ये आइडिया नहीं है। पुलिस वाले इधर से रनिंग पे जा रहे थे, अब उनको लगा कि वो वीडियो बना रही है, अच्छा, तो उधर से जब रिटर्न आए तो उसके हाथ से मोबाइल छीन लिए पुलिस वाले और लेके चले गए थाने पे। उसके बाद मेरे पास फ़ोन गया तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, जांच पड़ताल करके वो रिटर्न कर देंगे मोबाइल। उसके बाद घर के बगल से एक बंदा बोला कि थाने से फ़ोन आया है, जाके उठा लाओ। तो ये एक ड्राइवर यानी कि गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो एक बगल में डॉक्टर है, उसको पकड़ी और लेके चली गई थाने में। थाने में जाने के बाद दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैठा लिया लोग। अब उसके बाद वो थाने पे हमारा कोई सोर्स नहीं है। हाँ, मोबाइल लाने गई थी।
उसके बाद बैठा लिया थाने पे। हमारा कोई सोर्स नहीं है। थाने से दूसरे दिन ये लोग चालान कर दिए। अच्छा। जब चालान कर दिए तब मैं दिल्ली से घर आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली थे? मैं दिल्ली था, लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। अच्छा, अभी वाइफ आपकी जेल में? जेल में ही है। कितना दिन हो गया? आज 9वां दिन है। अच्छा, तो उस दिन जो घटना घटा था, जो मामला था, क्या उसमें इन्वॉल्व थी क्या? नहीं नहीं। नहीं, घर से ही बाहर नहीं निकले थे वो, अच्छा, घर में थी? घर में थी। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए इस गांव के ग्राम प्रधान अमरीश पटेल जी हैं। चलिए इनसे जान लेते हैं उस दिन क्या कुछ हुआ और आखिर जो लगभग 100 लोगों से ज़्यादा अज्ञात मुकदमा हुआ है, प्रशासन ने क्या इनको आश्वासन दिया, क्या कुछ हुआ था प्रधान जी उस दिन? जितनी घटना घटी उस समय तो हम थे नहीं गाँव अच्छा। पे। उसमें हम शीतलापुर में थे, हमारे भाई साहब गया जी जा रहे थे, उनके साथ हम लोग थे। हम जब आए तो पता चला कि यहाँ इसी तरह की विवाद हुई है। तो उस दिन तो शांति हो गई, जो लोग गए थे वो। उसके बाद से FIR की कापी आई है तो उसमें 100 लोग गया। 100 लोग क्या? नामजद कितने हैं? नामजद तो 7 हैं। 7 है। 7 गिरफ्तारी हो गई है? 7 गिरफ्तारी। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी गांव की स्थिति क्या है? ताकि बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग जो है घर छोड़ के गायब हैं। हाँ, कुछ घर के लोग गायब हैं, घर छोड़ के गायब हैं। हमारे पीछे जब कैमरा पैन होगा तो आप सबको दिखा दे, ये वही घर है और पूरा क्या मामला हुआ था ये चश्मदीद है माता जी लोग। आइए बाबा जी, आप भी आइए, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं पूरा क्या मामला है। तो माता जी क्या हुआ था उस दिन? सिपाही अइलन बाबू। हाँ, बस नहीं, क्या विवाद था पहले ही बताइए, किस बात का विवाद था? हाँ घरों में का बतावा था नी। हाँ, बताइए बताइए क्या विवाद था? पारिवारिक विवाद था? पहले उहे अइले, सिपाही अइले। अच्छा, तब जब सिपाही आ गइले हाँ। तब वही पाछे कुलिया गइले। कौन आ गए? तीनों मिला, माई बपवा पुतवा। अच्छा, अब बबुआ ताला तूर के। हाँ। अब ओके कुल मुंह आवा था। अच्छा, ये औरत इसी घर में थी? हाँ। अब ये बाप और बेटे दोनों मिलके मारने हाँ, लगे? पतो सास। सास? हाँ अच्छा, मारने लगे हाँ, मारे लगा। पतोह को, बहू को? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब मन झुकल। हाँ, गांव के लोग जो है? हाँ हाँ, भाई हाँ। परिवार हाँ। जितना लोग रहल बबुआ जी, जी। सब झुकल। अच्छा। तब जाके ओकर घींच उच के हे जा आगे हे जा हे जा क देलु। अच्छा। तू बुझा मर गई। अच्छा, त मना अभी थी हो गई त सिपाही लोग कहल लो जेले चले के थी आइल हऊ एम्बुलेंस आ गया? एम्बुलेंस। अच्छा, पुलिस के सामने ये बाप बेटे और माँ मार रहे थे? अरे बबुआ हाँ हाँ? हाँ पुलिस के सामने मार रहे थे? हाँ हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब जब हो हवा गई, अरे बाबू जब ना में कह लो जो उसका माँ के आले दो, उसको बाप के आले दो। अच्छा, लड़की के माँ बाप को? हाँ हाँ। त ले जाइए सभी। अब वो हमें मार गरिया के सब टांग के घिरिया और के ला दिली है। अच्छा, एम्बुलेंस में जो है बैठा दिए? बैठल हम। अच्छा, ये काफी दिनों से विवाद चल रहा था, 6-7 साल हो गया था शादी का? हाँ 8 साल हो गया था? सदिया 18 साल भइल ऊपर। हाँ 8 साल हो गया था। तो एम्बुलेंस में बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ? तो ले गए लोगों थाने में ले गए। अच्छा, तो लाठी चार्ज क्यों हुआ? ताकि ये आरोप है कि पुलिस वालों के साथ जो है गांव के लोगों ने बदतमीजी किया, झगड़ा किया, झड़प किया। तो भागे लगल। कौन भागे लगा? सिपाही। सिपाही भाग लगा? हाँ। कहाँ है सिपाही? तो भागे लगल। जब थी हो गई तो कहता आखिर मरबौला या रह के ए जा रह काय भागत तारा? अच्छा, गांव के लोग कहे हाँ कि मैंने सिपाही के सामने जो है उस औरत को पीट दिया गया। हाँ, हाँ? हाँ। तो गांव वालों कहे कि मरवाला रुको, कहाँ जाता कहे है? जाता रहा। हाँ। फिर क्या हुआ? यह है न अच्छा, बतिया, हाँ। फिर पुलिस वाले भागने लगे? हाँ। तो पुलिस वालों को भी पुलिस वाले को गांव वाले मारे क्या? नहीं मरला ना। हाँ। हे तक पकड़ है तक जरूर मरला वाला अच्छा, ना। धर पकड़ हुआ था? हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तब उसके बाद तभी भाई हम्म। तब मानो सब सिपाही जुट गई। अच्छा, जैसे सब फोर्स आ गए पूरा? मारे लगल। अच्छा, पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है खूब मारला लोग सबके गांव के लोग? गाँव के लोग। अच्छा, ये बताइए बाबा, अब जो है कितने लोग जो है इस गांव से घर छोड़कर अपना गायब है? यहाँ कम से कम लगभग समझ लीजिए, मान करके कि पूरे गांव की बात है, यहाँ से लेकर के वहाँ भट्ठी से लेकर के हाँ। और यहाँ तक चाहे इस टोले का कोई भी लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। अच्छा, सब घर छोड़ के गायब? हाँ, गायब हैं। और कोई रह भी रहा जैसे हम ही हैं, तो यहाँ रहने पर कम से कम कुछ समय तक हैं। हाँ। और जब 6 बजेगा या तो अपने घर चले जाए, अंदर रह जाएंगे। हाँ। दिया बाती बुता करके। हाँ, मतलब 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे? नहीं, और नहीं तो कहूँ दूसरे जगह डोल जाएंगे, दूसरे अच्छा, टोले मतलब टाली जो पर लोग चले हैं लगभग अभी दर्जनों घर वाले अपने घर से गायब हैं? गायब हैं।
इस डर में है कि उनको जो है पुलिस उठा ना ले जाए। पुलिस उठा ले जाएगी। और वह इसमें मेन मुद्दा यह है कि यहाँ जब भीड़ लग गई हाँ। तो यहाँ बात होने लगा। वो हमारे भाई साहब भूतपूर्व प्रधान हैं, अच्छा सीताराम गुप्ता, अच्छा वह आए, हाँ आया करके यही कहे कि अरे सर मान लीजिए जिससे झगड़ा झंझट है उसको आप ले जा करके बंद कर दीजिए, या मारिए गरियाइए। अच्छा। गांव वालों के क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? तो जो यहाँ का सीओ था, सीओ ने उसको कहा कि साला बहुत बात कर रहा है, इसको उठाओ पकड़ो। तो उसका कॉलर पकड़ कर ले जाकर जीप में बैठा लिए और ले जा करके बंद कर दिया। सही बात कहता ना। अच्छा तो उसके बाद जो है अच्छा बताइए भीड़ भी उग्र हो गई थी क्या? बहुत ज्यादा भीड़ थी। जैसे यहाँ यह हुआ कि वह मर गई। अच्छा उस औरत को इतना मार दिया गया था? हाँ इतना मार दिए सब। पुलिस के सामने मारा गया था उस हाँ, औरत पुलिस को? के सामने मारा गया था। अच्छा अब पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं की उस कोई समय? एक्शन नहीं था। कितने पुलिस वाले थे उस समय यहाँ पे? उसके बाद कम से कम 2-4 नहीं, जब लड़का बस्ती में 2 पुलिस थे, 2 पुलिस वाले के सामने उस औरत को पीट रहे थे। हाँ पीट रहे थे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया? कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा और उसके बाद जब यह हो गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से फोन किए सब। हाँ फोन करने के बाद वहाँ से सीओ आए। सीओ कहा कि तेरी मैया जीप लगाए हो, यहाँ भीड़ लगाए हो, मारो इन लोगों को डंडा से पीट दो। अच्छा यही बात कहने पर उठा करके भाई साहब को हमारे मर्द कर दिया। आपके भाई साहब अब जेल में है? जेल तो में। कितने लोग जो है अभी जेल में चले गए इस गांव से? 7 लोग चले गए हैं। 7 लोग जो नामजद थे? हाँ नामजद नहीं है, हाँ। अज्ञात में 7 को ले जाकर के उन्हीं लोगों के ऊपर अच्छा। मुकदमा दायर हुआ गया है। अच्छा 7 लोगों का नामजद किया गया है और 100 लोगों का अज्ञात मुकदमा हुआ है। अज्ञात में 100 लोग हैं, जो 7 वर्तमान में पकड़ करके गए हैं, वही पर मुकदमा कायम हो गया है। जो औरत जो जिसको पीड़ित थी, हाँ वह प्रतिवादी बन गई, और जो वादी प्रतिवादी था वो वादी बन करके घूम रहा है। जिसको न्याय मिलना चाहिए वो अन्याय हो गया। अभी क्या हालत है उस महिला की? उस महिला जेल में है। वो महिला जेल में है? हाँ और उसको पीटा भी गया था उस दिन? हाँ पीटा भी गया। ये उसी परिवार का घर है? क्या नाम है हाँ। उस लड़के का, युवक का? तौजम के घर है यह। उसके लड़के का क्या नाम है? समीम। उस लड़के का नाम है समीम, जिसके साथ वो लड़की की शादी हुई थी। अच्छा। उसका नाम सलीम है। समीम की शादी हुई थी उस लड़की से और कुछ आपसी विवाद हो रहा था। आपसी विवाद यही था उन लोगों में कि मने वह चाह रहे थे कि अब देखिए सबसे मुख्य चीज है कि वो इसका जो यह ससुर है वह चाहता था कि हमारे फेयर में हो जाए। अच्छा बात समझ रहे हैं? ये लोग नहीं कह पा रही हैं लोग इस बात को। खुल के बताइए। इनकी परिवार का तो क्यों परिवार क्या तो क्यों बात कर रही हैं? कोई डर है? नहीं नहीं, आप आइए, आप बात आइए कर ले बात। यहाँ आइए माता जी, आइए आप यहाँ पे। हाँ स्पष्ट बात करना चाहिए। आइए यहाँ बैठिए, डरने की जरूरत नहीं है। यही डर तो छूट रहा है। तो बैठिए डर छूटने की बात हो रही है। बैठिए। इतना प्रयास होकर के डर के लिए काम ना हो रहा है। ससुर जो तो लड़के का जो बाप था, बात बताइए करिए। आप कौन है माता जी? हाँ? आप कौन है? बगल के घर उनके के। परिवार। अच्छा क्या है आखिर जो ये जो मामला है था कि 7 साल हो गया था शादी का और सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर क्या हुआ कि उस औरत को? यही बारे में हाँ, पतोई के कुछ कहल चाहना है। अच्छा। तो पतोई ठीक थी, हाँ, उ इनके जेल भेजवा देना थाने पर। अच्छा आ वही चिट्ठी है कि इनके की बहू नाई रही तो नाई रही। अच्छा। तो क्या ससुर जो है वो गलत नजर रखता था क्या बहू पर? अब पहले थोड़ा सा भइल भई ना तले तुरंत ही जेल में कर। अच्छा गलत नजर रखता था वो, फिर पुलिस स्टेशन को सूचित की, फिर वो जेल चला गया। उसी का बदला जो है ससुर का यह है कि अब इसको नहीं रखना। नहीं रखना है। अच्छा यही बात है। आपका घर सामने है? आपके घर के भी लोग गायब हैं? पूरे लोग गायब। एक लड़की अभी गायब। अभी कितने माने आसपास के बहुत सारा घर खाली हो गया ना? पूरे यहाँ सुहाल सब बंद, ताला बंद बा। एक आदमी नहीं बना है, अच्छा न एक बच्चा तो बना। ये बताइए जो निर्दोष थे उनको भी पुलिस उठा ले जा रही है क्या? हाँ जेके पकड़ ले मन सब चली गई बाबू। अजय भाग गई मैंने जो भाग गया वो बच गया, हाँ। जो मिल गया वो चल गई जेल में। पकड़ा गया। अच्छा तो ये पूरा मामला है, ये ग्राम सभा गोपाला है और ये उसी शमीम का घर है। शमीम के पत्नी से शमीम के साथ विवाद था और जैसा कि ये माता जी बता रही हैं, आप उस दिन देखी पूरा ये चश्मदीद के तौर पे ये बता रही हैं कि 2 पुलिस वालों के सामने उस महिला को यह परिवार यानी पिता पुत्र और उसकी माँ ने खूब पीटा। उसके बाद पुलिस वाले जब बड़ी संख्या में आए तो गांव के लोग उग्र हो गए और गांव के लोगों को भी गलती है कि पुलिस वालों के साथ धरपकड़ किए।
ये भी गलती है ना। तो पुलिस वालों के साथ धरपकड़ हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ और अब जो है 7 लोगों को नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। हालत ये है कि इस गांव में दर्जनों घर ऐसे हैं कि ताला लगा हुआ है, लोग घर छोड़कर गायब हैं और जो लोग हैं तो कोई दिव्यांग है, तो कोई माता जी की तरह से चलने लायक नहीं है, जो घर छोड़कर नहीं जा सकता है, वही लोग घर पे हैं। तो डरे लोग हैं, सहमे लोग हैं और जब भी शाम के 6 बज रहा है तो इस गांव में जो मेन गेट होता है घर के दरवाजे का, वो बंद हो जा रहा है और लोग भयभीत हैं। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरीके से सही कार्रवाई करके जो वाकई मुलजिम है उसको सज़ा दे और जो अज्ञात लोगों के खिलाफ में जो निर्दोषों को सज़ा मिल जा रहा है। गांव वालों का ये कहना है कि कम से कम उसकी जो है पुलिस और महकमे और प्रशासनिक टीम जो है, जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान न करे, ये गांव वालों का कहना है। माता जी का चाहत हो, का कहना चाहते हैं? सब पूरा गांव के लोग जितना वहाँ गोल बा देखे सब निर्दोष बा। अच्छा, हाँ, वहाँ कौनो गलती पूरा गांव के लोग देखले बा आ खाली देख के न कहाइल बा कि ऐसन का कर पड़ता जान, सब निर्दोष बा। अब तो तमाम लोग घर छोड़ के गायब हो गए। हाँ, सब लोग भाग केहू पहुना जाता, केहू सिवाने में जाता, केहू कहाँ लुकाता, केहू मतलब रोडे पे ना आता, घर में अपना हफ्ता दिन से ये चल रहा है। हाँ, 1 हफ्ता से ही कुछ चला था। हाँ, 1 हफ्ता से चला था। हाँ, लोग मने परेशान है। हाँ, परेशान है। अच्छा, लड़कन लोग के छोटे लड़कन लोग के उठा लेता, मेहरारू लोग के उठा ले आता न लोग, ये गलती करता न लोग। जे गलती के लोग पकड़ते न, खोज जेना गलती को पकड़ के ले आता न। अच्छा, तो ये इस गांव की तमाम महिलाएं हैं और इस उम्मीद में है कि प्रशासन जो उचित कार्रवाई हो, जो वाकई में मुलजिम हो उसको सज़ा मिले, निर्दोषों को जो है सज़ा न मिले। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जो 100 अज्ञात मुकदमे प्रशासन द्वारा दिखाया गया है उसमें तमाम निर्दोषों को भी उठा लिया जा रहा है। तो गांव वालों का कहना है कार्रवाई करे प्रशासन, जो गलती किया उसे सज़ा मिले, लेकिन निर्दोषों को सज़ा न मिले। क्योंकि उसके एवज में तमाम लोग, दर्जनों लोग अपने परिवार से दूर हो गए हैं और जब परिवार से दूर होंगे तो बेरोजगारी भी आएगी। क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वही पैसा कमाता है और बच्चों का पढ़ाई और तमाम दिक्कतें भी आ गई हैं। तो इन महिलाओं का ये है प्रशासन का से और यहाँ के नेता से और महाराजगंज जिले के एसपी से ये निवेदन है कि उचित कार्रवाई करें, जो निर्दोष हो उनको न्याय मिले और जो मुलजिम हो उसको सज़ा मिले।